beautiful people. मेरा नाम है वंदता बशोशन. Welcome back to another Monday, another week and another episode of Tech News with Pricebaba. एक काम करते हैं, जल्दी से आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं because it's a Monday, starting of the week and काफी सारी खबरें हैं आज हमारे पास. Now the first news is for all the Jio users. Jio ने भी हाल ही में अपना एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किया था ऑफ 749 रुपीज, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और मंथली 2 GB हाई स्पीड डेटा देखने को मिलेगा. तो जियो के काफी सारे लॉन्ग टर्म वैलिडिटी प्लान है, बट सब में आपको 2 GB डेटा ही मिल रहा है मंथली, विच इज क्लियरली नॉट इनफ फॉर आवर जनरेशन. इसलिए नाउ जियो हैज इंट्रोड्यूस्ड फोन डेटा वाउचर्स रेंजिंग फ्रॉम 22 रुपीज टू 152 रुपीज. तो 5 डेटा वाउचर्स लॉन्च किए गए हैं. 22 रुपीज में आपको मिलेगा 2 GB डेटा. इसके बाद आता है 52 रुपीज का डेटा वाउचर, जिसमें आपको मिलेगा 6 GB डेटा. इसके बाद आता है 72 रुपीज का वाउचर, जिसमें आपको मिलेगा 500 MB डेटा पर डे. इसके बाद आता है 102 रुपीज का डेटा वाउचर, जिसमें आपको मिलेगा 1 GB डेटा एवरी डे. और उसके बाद आता है 152 रुपीज का डेटा वाउचर, जिसमें आपको मिलेगा 2 GB डेटा every day. Now all these 5 plans from 22 rupees to 152 rupees, इनकी वैलिडिटी है 28 days. तो आप ये वाउचर्स यूज कर सकते हैं, साथ साथ एनुअल प्लान भी ले सकते हैं. So a good deal for all the Jio users. Now this news is about itel. itel is planning to expand its smart TV segment in India and later this month हमें लॉन्च देखने को मिल सकता है Android powered itel smart TVs. बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस की, तो पहले वेरिएंट्स की बात करते हैं. 32 इंच और 43 इंच के 2 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं. शायद इन वेरिएंट्स के बाद 55 इंच का वेरिएंट भी देखने को मिल जाए. स्पेसिफिकेशंस पर आए तो फ्रेमलेस प्रीमियम डिजाइन, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि कब एक्चुअली लॉन्च होंगे, क्योंकि लॉन्च डेट अभी तक रिवील कहीं पर नहीं की गई है. Now this news is about Gionee. Gionee has launched Gionee Max Pro in India today. It's a budget smartphone by the brand. Last year August में लॉन्च हुआ था Gionee Max. इसका ही सक्सेसर है Gionee Max Pro. स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, 6000 mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी. ना टॉकिंग अबाउट वेरिएंट, तो एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, और इसकी कीमत है 6999 रुपए. सो बजट स्मार्टफोन, और आप फ्लिपकार्ट पर से इसे खरीद सकते हैं फ्रॉम March 8th. तो दिस इज द बजट स्मार्टफोन, लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन फ्रॉम द ब्रांड. Now the next news is about the Realme GT 5G, जिसके लेकर मैंने बताया था कि जब तक ये लॉन्च नहीं होगा डेली कुछ ना कुछ लीक्स जरूर आएंगे और मैं आपको जरूर बताऊंगी. तो अब तक हमें लीक से पता चला कि Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, 120 Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. Now the handset has been spotted on Geekbench and which suggests कि Android 11 will be the operating system. साथ साथ 12 GB रैम का वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है, although nothing has been confirmed, लेकिन जो लॉन्च है ज्यादा दूर नहीं है. 4th March को होने वाला है Realme GT 5G लॉन्च. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि इनमें से कितने स्पेसिफिकेशंस एक्चुअली मिलने वाले हैं एंड व्हाट्स गोना बी द प्राइस. Guys, March is gonna be super duper exciting and hectic. Xiaomi Mi 11 सीरीज जिसका लॉन्च सोच रहे थे शायद फरवरी में देखने को मिले, वो नहीं देखने को मिला, तो अब शायद मार्च में देखने को मिल सकता है. नाउ वन Xiaomi phone has been spotted on Geekbench, जिसके स्पेसिफिकेशन से लग रहा है कि Xiaomi Mi 11 Pro हो सकता है, क्योंकि Mi 11 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है. बट Mi 11 Pro के स्पेसिफिकेशंस लग रहा है बिकॉज it might have the MediaTek Dimensity 1000 plus chipset, 8 GB RAM और Android 11 का operating system. तो slightly higher होने वाले specifications than the Mi 11. Waiting for this series very eagerly. OnePlus 9 सीरीज को लेकर भी इतनी एक्साइटमेंट इज अराउंड द एयर कि मैं बता नहीं सकती. इतने सारे लीक्स तो मैं आपको आए दिन बताती रहती हूँ. Now the latest news about the series is कि शायद हमें इसके इंडिया लॉन्च डेट पता चल जाए on March 8th. लॉन्च नहीं, लॉन्च डेट पता चल सकती है, क्योंकि OnePlus इंडिया की वेबसाइट पर एक टीजर सॉर्ट ऑफ देखने को मिल रहा है. सो मे बी वील गेट टू नो द लॉन्च डेट ऑन March 8th. ऑल्सो टिप्सर मुकुल शर्मा ने भी कुछ बताया कि 23rd March को शायद हमें OnePlus 9 का लॉन्च देखने को मिल सकता है. इट हैजंट बीन कंफर्म्ड बाय द ब्रांड येट, बट लेट्स वेट एंड वॉच की एक्चुअली कब ये लॉन्च होने वाली है, बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द OnePlus 9 सीरीज. 3 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro एंड OnePlus 9R.
Redmi Note 10 सीरीज का लॉन्च भी है ऑन 4th of March. As I told you, 4th of March is going to be super exciting and hectic. Redmi Note 10 को लेकर भी काफी सारे लीक सामने आ रहे हैं जो अक्सर आते हैं फोन्स के लॉन्चेस से पहले, और काफी कुछ कंपनी खुद भी टीज कर रही है जिसमें इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन सामने आ रहे हैं, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 678 का चिपसेट, 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले, पंच होल कटआउट डिजाइन, साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप। ये काफी ज्यादा लीक्स हैं जो सामने आ गए हैं ब्रांड के ऑफिशियल लॉन्च से पहले। सो लेट्स वेट कि वेरिएंट्स क्या क्या हमें एक्चुअली मिलने वाले हैं, एंड वेटिंग फॉर दिस लॉन्च। OPPO F19 Pro एंड OPPO F19 Pro Plus का लॉन्च भी बहुत जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज Amazon पर एक डेडिकेटेड पेज बन गया है और साथ ही साथ टीज किया जा रहा है। डिजाइन भी देखने को मिल रहा है, तो पंच होल कटआउट देखने को मिल रहा है एंड बेजललेस स्लीक डिजाइन देखने को मिल रहा है। 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा OPPO F19 Pro Plus में। एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो लीक सजेस्ट कि OPPO F19 Pro Plus में आपको MediaTek Dimensity 800U का चिपसेट देखने को मिल सकता है। वेल, अगर डेडिकेटेड पेज बन गया है तो मतलब लॉन्च इज सुपर डुपर नियर, एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि एक्चुअली क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में अपने इंडिया में Realme X7 सीरीज का लॉन्च देखा था, और अब आ रहे हैं स्पेसिफिकेशंस लीक अबाउट द Realme X9 Pro। जी हाँ, Realme X9 सीरीज जिसका लॉन्च हमें शायद लेटर दिस ईयर देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक द ब्रांड हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, क्योंकि Vivo पर इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं जो सजेस्ट करते हैं कि MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट आपको Realme X9 Pro में देखने को मिल सकता है। वेल, मैं बता दूं कि कंपनी ने अपना एक फॉर्मूला निकाला है, ड्यूअल प्लेटफॉर्म ड्यूअल फ्लैगशिप, जहां पर इट सजेस्ट कि कंपनी इज गोना लॉन्च 2 फ्लैगशिप्स अ ईयर। तो Realme GT 5G अभी लॉन्च होने ही वाला है 4th of March को, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा, एंड दूसरा फ्लैगशिप कुड बी द Realme X9 सीरीज, और X9 Pro में आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज, क्योंकि Realme फॉर्म में आ गया है एंड काफी सारे स्मार्टफोन्स अब हमें लॉन्च देखने को इनके जरूर मिलेंगे। iQOO Neo 5 की लॉन्च डेट भी हो गई है कंफर्म, which is gonna be 16th of March. March is gonna be very hectic and very exciting. iQOO Neo 5 के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Geekbench पर हाल ही में स्पॉट किए गए थे Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट, 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और AMOLED डिस्प्ले जैसे स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है iQOO Neo 5 में। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें मिलने वाले हैं। So guys, this was all about the tech news for today. कैसी लगी आपको आज की टेक न्यूज, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये टेक न्यूज पसंद आई then do like it, share it and subscribe to our channel. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Bashir saying goodbye.